सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 9 शीर्षक वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। पहले हमने वर्ण के बारे में जाना, फिर शब्द के बारे में और वाक्य के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अब शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका निश्चित अर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार वाक्य का हम देखते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो और व्याकरणिक नियमों के अनुसार शब्द बंधे हों, उसे हम वाक्य कहते हैं, जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, वचन, लिंग, कारक आदि के अनुसार व्यवस्थित रूप में हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो, वाक्य कहलाता है। देखिए, वाक्य की परिभाषा कुछ हमारे लेवल के अकॉर्डिंग बदल गया। पहले हमने 6 में पढ़ा होगा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूर्ण अर्थ सार्थक अर्थ निकलता हो। सार्थक अर्थ निकलता हो, जैसे कमल है, कमल सार्थक अर्थ निकला किसका? शब्द का। ठीक उसी प्रकार मैं घर जाता हूँ, ठीक है, घर जाने की क्रिया में क्या मैं करता है, कर्म घर है और क्रिया जाने की क्रिया है। इस तरह से यह वाक्य पूर्ण कहलाया और सभी शब्द जो उसमें व्यवस्थित हैं और पारस्परिक मेल है। मैं घर जाता हूँ, सभी बोलते हैं ना। अगर आप किसी दोस्त के यहाँ गए हो तो वहां से आप चलने को बोले, चलो अब टाइम हो गया, मैं घर जाता हूँ। हूँ, जाता, घर, मैं। अगर व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। और भी देखते हैं हम वाक्य की विशेषताएं। वाक्य भाषा या विचार को व्यक्त करते हैं। वाक्य जो है लैंग्वेज और अपने थिंकिंग को व्यक्त करते हैं। जैसे हम अपनी दैनिक जीवन में स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, कौन सी गुजराती भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम अपने विचार को कहेंगे। हमें विचार के हमें एक कलम चाहिए, बोलेंगे अंकल हमें एक कलम दो। तो कितने वाली चाहिए? चलो 5 वाली दे दो। इस तरह से हम वाक्य का प्रयोग अपने भाषा के थ्रू करते हैं और व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है, यह बता चुका हूं मैं। वाक्य की रचना, वाक्य जब बनता है पदबंधों, पद बता चुका हूं। पद जो शब्द है वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है और शब्दों के मिलने से होता है, उसका योग से होता है, जोड़कर होता है। वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बंध कर आते हैं। अब मैं एक वाक्य बोलता हूं, लड़का मैदान में खेल रहा है। कितना लड़का होगा? एक होगा। जब मैं उसको बहुवचन 2 4 5 लड़के मैं देख रहा हूं तो उसमें मैं बोलूंगा लड़के मैदान में खेल रहे हैं। रहा है, रहे हैं, लड़का का लड़के हो गया। व्याकरणिक नियमों में चेंज हो गया, वचन उसका बदल गया। सारे वचन में वाक्य का रूप अलग हो गया। इस तरह से सभी पद जो हैं उसमें व्याकरणिक नियम, ग्रामर के नियमों से, फॉर्मूलेज में बदल जाएंगे। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। वाक्य में एक फिक्स क्रम होता है। जैसे मैं बोलता हूं आपको, बकरी को काट कर गाजर खिलाओ, तो क्या होगा? निश्चित क्रम नहीं है। अब क्रम निश्चित करेंगे, सेम वर्ड रहेगा लेकिन क्रम निश्चित होगा। क्या निश्चित क्रम होगा? गाजर काट कर बकरी को खिलाओ, यह निश्चित क्रम होगा। वाक्य के गुण। वाक्य में गुण में पहला हमारा होता है सार्थकता।
वाक्य रचना के लिए यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद, सभी वर्ड सार्थक हो, पॉजिटिव हो। यदि वाक्य का कोई भी अंश निरर्थक हो तो उससे अर्थ में बाधा पड़ती है। जब कोई भी वर्ड बिना अर्थ वाला होगा, एक भी वर्ड अगर बिना अर्थ का होगा तो वह उसके अर्थ समझने में बराबर सही रूप में नहीं आएगा। ध्यान रहे, कभी कभी निरर्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अर्थवान हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयोग होने पर वो अर्थ देने लगते हैं। जैसे पानी वानी, रोटी बोटी, मेहमान आए, मेहमान के लिए पानी वानी लाओ, अतिथि को पानी वानी प्रस्तुत करो या दो। रोटी बोटी, चलो रोटी बोटी खा लिया, चलो चलते हैं। इस तरह से हम बात करते हैं, लेकिन वहां पर निरर्थक शब्द भी अर्थवान बन जाता है। योग्यता, योग्यता का अर्थ है क्षमता, कैपेबिलिटी। इसका अर्थ यह है कि शब्द सार्थक हो, शब्द पूरा पॉजिटिव हो और प्रसंग के अनुसार, कॉन्टेक्ट के अनुसार वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हो। यदि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होने पर वाक्य नहीं कहलाता। प्रसंग के अनुसार सभी क्लियर। जैसे मैं घर जाता हूँ, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, यह क्षमता दर्शाता है। अगर ऐसा नहीं है तो वाक्य नहीं कहलाएगा। आकांक्षा और आसक्ति या निकटता। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा बनी न रह जाए। जैसे लड़के कर रहे हैं, यह वाक्य पूरा नहीं हुआ। लड़के रहे हैं, क्या कहाँ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई भी वर्ड ऐसा छूट न जाए कि अर्थ में इच्छा जाहिर हो। कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, यह आसक्ति है, उसकी आकांक्षा उसमें लगी रहती है, इच्छा लगी रहती है। लड़के पढ़ रहे हैं, ये पूरा है, इसमें कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती। लड़के पढ़ रहे हैं, पहले हमने देखा कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, तब क्या हो, लड़के क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सारी आंसर हमें मिल रहा है। पहले के दोनों वाक्यों में कौन या क्या की जिज्ञासा बनी रहती है। कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जिज्ञासा बनी रहती है। दोनों वाक्य जिज्ञासा की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, अपूर्ण है, जबकि तीसरा वाक्य पूर्ण है। तीसरा वाक्य कौन सा पूर्ण है, लड़के पढ़ रहे हैं। आसक्ति या निकटता। वाक्य शब्दों को बोलने तथा लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। वाक्य रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार लिखते समय भी शब्दों की उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब देखिए, रुक रुक कर बोलने से भी, उचित निकटता नहीं होने पर भी वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता है। रुक रुक कर बोलने से, जल्दी बोलने से सेंटेंस का, वाक्य का अर्थ क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता और समझने वाले असमर्थ हो जाते हैं। उसको सही दूरी या सही प्रॉपर आवाज में देना चाहिए, बोलना चाहिए, उचित डिस्टेंस रखना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, हम विद्यालय जाते हैं, इसे काफी रुक रुक गए हैं, लेकिन इसे इस प्रकार लिखा जाना चाहिए और बोलना भी चाहिए, हम विद्यालय जाते हैं। जब हम रुक रुक कर बोलेंगे तो हम खाना खाते हैं, गलत होगा, ठीक है। हम विद्यालय पढ़ने जाते हैं, यह भी दूसरा वाक्य बन सकता है, लेकिन हमने छोटा ही लिया है, हम विद्यालय जाते हैं, तो एक प्रॉपर निकटता आसक्ति होनी चाहिए। क्रमशः अगले भाग में वाक्य के बारे में और भी विस्तार से जानकारी प्राप्त
करेंगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।